नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है HS कोड। आप सोच रहे होंगे कि ये HS कोड सिर्फ एक नंबर है, लेकिन दोस्तों ये नंबर नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय बाजार का एक पासपोर्ट है। अगर गलत रहा तो आपका गुड्स कस्टम में अटक जाता है और आपको भारी पेनल्टी भी लग सकती है। तो दोस्तों इसके बारे में जानने वाले हैं कि HS कोड क्या रहता है, क्यों लगाया जाता है, किसके अगेंस्ट लगाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम बेसिक से जानने वाले हैं। तो दोस्तों HS कोड के बारे में जानने के लिए अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो या बिगिनर हो तो आपको HS कोड के बारे में जानकारी चाहिए। तो दोस्तों HS कोड क्या है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। HS कोड क्या है? HS कोड का मतलब है हार्मोनाइज सिस्टम कोड। आप जिस देश में सेव करते हो उसी को अमेरिका में एप्पल कहा जाता है और फ्रांस में उसको पोमे कहते हैं और जर्मनी में उसको अफेल कहते हैं। उसी सेब को अलग अलग नाम से पहचान जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप यही सेब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो दुनिया भर के अधिकारी को कैसे समझ में आएगा कि आप वही सेब एक्सपोर्ट कर रहे हो? इसके लिए उसको समाधान करने के लिए, समझने के लिए उसको HS कोड का इस्तेमाल किया गया है। HS कोड किसने बनाया है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इसने ये HS कोड बनाया है। ये क्योंकि गुड्स को वेरीफाई करने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए, उसको सरल भाषा में समझाने के लिए HS कोड का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों 200 से ज्यादा कंट्री इसी HS कोड को इस्तेमाल करके अपना अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। HS कोड को समझना बहुत जरूरी है। HS कोड एक रैंडमली नंबर नहीं है, ये लॉजिकली सिस्टम है। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको 6 अंकों का रहता है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है चैप्टर, दूसरा है हेडिंग, तीसरा है सब हेडिंग। फर्स्ट है चैप्टर। तो चैप्टर में क्या रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसके 98 चैप्टर है। तो 98 चैप्टर को अलग अलग हिस्से में उसके सब हेडिंग में बांटा गया है। तो उसके बाद में उसको अलग अलग कैटेगरी में और उसके सब हेडिंग में उसको बांट दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें चैप्टर। तो एग्जाम्पल तौर पर आप देखेंगे तो अगर आप खाने पीने की चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1 से 24 तक चैप्टर हेडिंग में आता है। तो वो चैप्टर में उसको मेंशन किया रहता है कि ये इसके अगेंस्ट है। नेक्स्ट है हेडिंग। इस हेडिंग में उसमें उसके भीतर जो गुड्स आते हैं तो उसको बताया जाता है कि वो इसके अंदर में आते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे तो चैप्टर 8 में खाद्य और फल आते हैं। जैसे अब उसमें पहला था 08 चैप्टर, उसके बाद में उसमें 04 ऐड कर दिया तो उसमें आते हैं खजूर, अनानास और आम और अंजीर, ये उसमें ऐड हो जाता है 0804 में। ये आपकी प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई करता है कि ये HS कोड के अंदर में आता है 0804 में। थर्ड है सब हेडिंग। सब हेडिंग में उसमें पूरा HS कोड का ही इस्तेमाल किया रहता है कि आपका ये गुड्स के आगे ये HS कोड है। तो वो कैसा आता है, जैसे उदाहरण तौर पर अगर देखेंगे मुझे अनानास का HS कोड चाहिए तो मैं अभी इस्तेमाल कैसे करूंगा? पहला लूंगा चैप्टर, लूंगा उसमें 08 लूंगा, उसके बाद में सब हेडिंग में लूंगा मैं उसको 04, उसके बाद में अनानास का क्या आता है वो देखूंगा, उसमें अनानास का आता है 30। फिर HS कोड क्या हो गया 080430, ये HS कोड उसका अनानास का हो गया। अब ये HS कोड को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कहां भी जाएंगे, किधर भी एक्सपोर्ट करेंगे तो हर पोर्ट पे इसको यही उसका HS कोड रहेगा क्योंकि इसको अनानास ही माना जाएगा ये HS कोड के अगेंस्ट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में HS कोड का इतना इस्तेमाल क्यों करते हो और क्या कारण है। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूटी और टैक्सेस। ये सबसे बड़ा उसमें रीजन है। हर देश का कस्टम विभाग तय करता है कि कौन से HS कोड के आगे कितनी ड्यूटी, एंटी ड्यूटी ये लगनी चाहिए। जो अन्य टैक्सेस रहते हैं वो कस्टम विभाग तय करता है। यदि आपका प्रोडक्ट का HS कोड ये है जिसमें ड्यूटी 5% है, लेकिन आप गलती से B HS कोड लगा दिया जिसकी ड्यूटी 25% है, तो आपको 4 गुना ड्यूटी पेड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कस्टम क्लियरेंस में तेजी। जब आपका माल पोर्ट पे पहुंच जाता है तो वहां पे कस्टम अधिकारी वो गुड्स को चेक करता है और उसमें जो टैक्सेस है, जो HS कोड है उसको देखता है। अगर वो HS कोड सही है जो उनको दिखता है तो उसमें देख के वेरीफाई करके वो गुड्स को रिलीज कर देता है। लेकिन आपका HS कोड गलत है तो आपका गुड्स वहां पे रुक जाता है और आपको उसमें डैमेज और पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट है लीगल डॉक्यूमेंटेशन।
जब आप इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो उसमें आपका एचएस कोड रहना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट में आपका उसमें एचएस कोड रहना चाहिए। जैसे इनवॉइस में, पैकिंग लिस्ट में, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में और बिल ऑफ लैंडिंग में एचएस कोड का इस्तेमाल करना रहता है। नेक्स्ट है ट्रेड स्टेटस। एचएस कोड को ट्रैक करके गवर्नमेंट ये देखती है कि कौन सा गुड्स आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, उसको ट्रैक करके वो कंट्री का देखती है कि इंपोर्ट कौन से कंट्री को ये गुड्स हो रहा है, वो एचएस कोड के आगे में वो ट्रैक करके देखती है एचएस कोड। नेक्स्ट है ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये इसमें जिस कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें ड्यूटी नहीं लगती है, तो उस ड्यूटी को ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इस्तेमाल करके उसमें ड्यूटी की छूट पा सकते हैं। उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहता है, जिस कंट्री से साथ में समझौता किया है उसको उसी कंट्री में उसको ड्यूटी की छूट मिलती है। जिस एचएस कोड को छूट दिया है वही गुड्स वो अगर मंगा रहा है तो उसमें छूट मिलती है। अगर उसने एचएस कोड गलत रहा या गलत डाला है तो आपको उसमें एचएस कोड का जितनी ड्यूटी है उसका आपको पेड करनी पड़ती है, पेनल्टी भी लग सकती है। जैसे हमने बताया कि एचएस कोड अंतरराष्ट्रीय में 6 अंकों का रहता है, लेकिन अगर जिस कंट्री का है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय टैक्स उसमें लगते हैं तो उसमें और अंक ऐड हो जाते हैं। उसमें टैक्सेस के और नियमों के लागू 2 अंक और ऐड कर दिए जाते हैं। भारत में 8 अंकों तक विस्तारित करते हैं। भारत में एचएस कोड का 8 अंकों तक इस्तेमाल होता है, जैसे ITC-HS। याद रखिए, आपको जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है भारत में तो आपको 8 अंक तक एचएस कोड का इस्तेमाल करना रहता है। भारत में डोमेस्टिक सेल में जीएसटी सिस्टम में एचएसएन कोड का इस्तेमाल किया जाता है। आपके मन में सवाल होगा कि ये एचएस कोड कहाँ ढूंढे, तो आप गवर्नमेंट साइट पे जैसे डीजीएफटी पे जाके और या सीबीआईसी वेबसाइट पे जाके उस पे जाके आप वहां से एचएसएन कोड ढूंढ सकते हैं। अगर आपने गलत एचएस कोड चुन लिया या डाल दिया तो आपको क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें फर्स्ट है कस्टम का जुर्माना। जब आपका गुड्स पोर्ट पे पहुंच जाता है, कस्टम ऑफिस में पहुंच जाता है, जब ऑफिसर वहां पे चेक करता है कि आपने ड्यूटी सही भरा है, अगर आपने उसमें कुछ गलत ड्यूटी जानबूझकर ड्यूटी गलत भरी है या एचएस कोड गलत इस्तेमाल किया है, तो जब ऑफिसर को समझ में आ जाता है तो वो उसमें पेनल्टी मार सकता है या यानी आपका गुड्स भी वहां पे रुक सकता है, क्योंकि वो मिस डिक्लेरेशन में माना जाता है। तो आपको उसको पेनल्टी भी भरनी पड़ती है, उसके बाद में उसको गुड्स को छुड़ाना पड़ता है। नेक्स्ट है शिपमेंट में देरी। क्योंकि जब आपका पोर्ट पे गुड्स अटक जाता है, यानी आपने गलत एचएस कोड डाला है तो कस्टम में अटक जाता है गुड्स, तो जब उस पे डैमरेज और डिटेंशन चालू हो जाता है, क्योंकि आपको गुड्स छुड़ाने में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके बाद में आपको वो वहां पे जो कंटेनर पड़ा रहता है तो उसमें जो टर्मिनल में जो वहां का ऑफिसर रहता है तो वो उसमें डैमरेजेस चालू कर देता है और शिपिंग लाइन से भी डिटेंशन चालू हो जाता है। तो आप जब भी गुड्स में एचएस कोड का इस्तेमाल करते हो तो आप सही एचएस कोड का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड है माल की जब्ती। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने जिस गुड्स को बैन है आपने वो मंगाया है या छुपा के लाया है, ऑफिसर को समझ में आ गया तो वो कानूनी तौर पर उसको एक्शन लेके वो माल को जब्ती करके उसको सीज करके आपको उस पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और उसको आपको पेनल्टी भी लगा सकते हैं। एचएस कोड को कभी भी हल्के में ना ले। जो एचएस कोड है आपके गुड्स से अगेन आपके सीएचओ को बार बार पूछना चाहिए कि ये सही तो है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये एचएस कोड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये तीनों बातें हमेशा याद रहना चाहिए। फर्स्ट है एचएस कोड आपका प्रोडक्ट का अंतरराष्ट्रीय आईडी नंबर है। सेकंड है 6 अंकों वाला एचएस कोड ये अंतरराष्ट्रीय मानक है और 8 अंक तक अपने इंडिया में इस्तेमाल होता है। थर्ड है कस्टम क्लियरेंस में और जुर्माना में से बचने के लिए आपको सही एचएस कोड का इस्तेमाल करके करना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है तो आपको हर प्रोडक्ट का या आपका जितने प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं उसका एचएस कोड चेक करना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी तो ये कमेंट में जरूर बताएं। इस जानकारी को उन सारे दोस्तों को शेयर करिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रुचि रखते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।